आज मम्मी को गए हुए पूरे 20 दिन हो गए थे और कुछ भी करने का दिल तो नहीं था, पर फिर भी एक बड़ा ऑर्डर पहले से बुक था तो आज शुरुआत करी, किचन ओपन की। सुबह उठ के सबसे पहले सारी सब्जियां लेके आई और सब्जियां लाने के बाद सबको फ्राई किया और अंदर से बिल्कुल भी मन नहीं था कुछ भी करने का, क्योंकि हर चीज़ में मम्मी की ही याद आ रही थी। खाना बनाते हुए, हर काम करते हुए। आज इतना बड़ा ऑर्डर बना रही थी लेकिन कोई भी नहीं कह रहा था पास में कि तू इतना काम कर रही है, जा थक गई है बैठ जा। ना चाहते हुए भी सारे ऑर्डर रेडी किए और साथ की साथ फटाफट से दूसरे ऑर्डर की तैयारी करनी शुरू की, क्योंकि ऑर्डर कुछ ज़्यादा ही बड़ा था और ये मम्मी की डेथ से पहले का ही बुक हुआ था तो ये बनाना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने फटाफट सारी सब्जियां मैंने फ्राई करके रख ली थी और सुबह के ऑर्डर भी पहले सबसे दे के उसके बाद मैंने फटाफट से सारी थालियां लगा ली। सारी थालियां लगाने के बाद और आज चपातियां बनाने का मूड नहीं था, क्योंकि पहली बात तो ऑर्डर देने का ही मूड नहीं था, तो मैंने चपातियां बाहर से ही बनवा ली थी, क्योंकि मेरे सर्कल में ही हैं जो एक चपातियां बना के मुझे दे देते हैं। तो चपातियां भी कुछ ज़्यादा थी तो इसलिए मैंने उनको कॉल कर दिया था कि चपातियां वो बना देंगे और मैंने सारी सब्जियां तैयार कर ली। सबसे पहले मैंने दाल मखनी को तड़का लगाया। दाल मखनी बनाने के बाद दूसरी साइड मैंने मिक्स वेज रख दी थी और शाही पनीर भी रेडी हो चुका था। तो सारियां सब्जियां रेडी करने के बाद मैंने फटाफट से बेटी ने साथ हेल्प करके थालियां लगवाई और साथ ही मुझे मम्मी की बातें याद आ रही थी, उनके साथ मस्ती करना। बट ये भी पता था कि काम तो करने ही है और फिर से स्टार्ट करना ही पड़ेगा काम। तो हमने फटाफट सारी थालियां लगा के सारी 12:30 बजे तक हमने पूरी थालियां रेडी कर दी थी और बेटी ने पूरी हेल्प करवाई साथ में, क्योंकि वो भी मुझे अकेला नहीं छोड़ रही थी। तो सारा खाना पैक करने बाद हमने फटाफट उनको कॉल करके सारा खाना डिलीवर